नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिलाओं के अकाउंट में जादू की तरह आएगा 1 लाख रुपया, भिंड में बोले राहुल गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। डायनासोर की तरह कांग्रेस भी हो जाएगी विलुप्त, खंडवा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाईकोर्ट पहुंचा ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, पुलिस सुरक्षा की लगाई गुहार। शहाबुद्दीन मुख्तार और अतीक अहमद को शहीद बताने वाले बर्क के खिलाफ केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। राजद के चुनावी थीम सॉन्ग पर मचा बवाल। मंगलवार को राजद ने अपनी चुनावी थीम सॉन्ग जारी की। इस सॉन्ग में तेजस्वी यादव के किए गए कामों को गिनवाया गया है। राजद के थीम सॉन्ग का नाम अपना तेजस्वी धन्यवाद तेजस्वी है। जदयू ने तेजस्वी यादव के सॉन्ग को लेकर पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी के सॉन्ग पर पलटवार करते हुए कहा, दरअसल सॉन्ग जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस सॉन्ग को पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो भी कहा सो कर दिखाया। वहीं जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा कि अपना तेजस्वी, ट्विटरबाज तेजस्वी और घोटालेबाज तेजस्वी। हाईकोर्ट पहुंचा ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, पुलिस सुरक्षा की लगाई गुहार। लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ट्रांसजेंडर राजन सिंह उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आता है। साउथ दिल्ली से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरना चाहता है। 12 अप्रैल को बदरपुर में उसके दफ्तर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। 14 अप्रैल को चुनाव आयोग के सामने एक आवेदन देकर भी सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन वहां से याचिकाकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर राजन सिंह को पुलिस सुरक्षा दे दी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण देश में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है। वहीं उनके इस बयान पर भड़कते हुए मुकेश सहनी ने मंगलवार को विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। हम लोगों को शर्म आता है कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल से आप क्या कर रहे थे? हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे क्या? वहीं मुकेश सहनी के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गया है। महिलाओं के अकाउंट में जादू की तरह आएगा 1 लाख रुपया, भिंड में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश भिंड जिला पहुंचे। उन्होंने यहां मंच से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। हम गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे और हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में जाएगा। महिलाएं सुबह उठेंगी तो जादू से उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुगल सल्तनत की अंतिम कड़ी, गिरिराज सिंह का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस में मची भगदड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बहादुर शाह जफर की तरह ही मुगल सल्तनत की अंतिम कड़ी है, अंतिम फेज है। तो साथ ही उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मस्जिद और वक्फ बोर्ड की तरह स्वतंत्र करने का समर्थन किया। शहाबुद्दीन मुख्तार और अतीक अहमद को शहीद बताने वाले बर्क के खिलाफ केस दर्ज। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को शहीद बताने वाले यूपी के संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जियाउर रहमान बर्क माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को शहीद बता रहे हैं। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही उनके खिलाफ एफएसटी के प्रभारी ने आचार संहिता उल्लंघन और नफरत फैलाने के मामले में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि रविवार की रात संभल के मोहल्ला चमन सराय में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय उन्होंने यह बयान दिया था। बलात्कारियों को बचाती है भाजपा, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला।
लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। वहीं इस दौरान पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्नाटक के जेडीएस के सांसद यौन उत्पीड़न मामले में पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी झूठे प्रधानमंत्री हैं। वो झूठे भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को बचाकर अपने में मिला लेते हैं। बीजेपी और मोदी जी का यही मॉडल है। इंटरनल सर्वे के हवाले अमित शाह ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के लिए तूफानी प्रचार जारी है। इस बीच अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 2 चरणों को लेकर बड़ा दावा किया है। अमित शाह का कहना है कि बीजेपी और उसके सहयोगी पहले 2 चरणों में 100 सीटें जीत रहे हैं। अमित शाह ने कहा, आप सभी जानते हैं कि 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 2 चरणों के बाद हमारी पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से बीजेपी और साथी दल मिलकर 100 के आगे निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के बहरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर वो सबक सिखाते जिसे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है, जिसने देश को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दिया था। जिस बंगाल ने गर्व से हिंदू कहना सिखाया था, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी में घमासान जारी है। खुद अमरिंदर सिंह लवली ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के खिलाफ आवाज उठाई और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कारणों में से इसे गिनाया। अब इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने ये फैसला लिया है। एक नौजवान अगर विचारधारा के लिए लड़ रहा है और पार्टी ने उसे उम्मीदवार बनाया है तो सभी को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। 4 मई को बिहार दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोटों की अपील। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को 5 लोकसभा सीटों पर होना है, जिसमें सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया और झांझरपुर शामिल है। तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी 4 मई को 1 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार में आएंगे। इस दौरान दरभंगा में पीएम मोदी मौजूदा बीजेपी सांसद और लोकसभा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए लोगों से वोटों की अपील करेंगे। सिया धर्मगुरु ने किया बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह का समर्थन करने का ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच सिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस पर टिप्पणी की। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि सपा हो या कांग्रेस, इन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन का ऐलान किया है। सिर्फ गरीबी हटाएंगी कि माला जपती थी कांग्रेस, पीएम मोदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र के माढा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 10 सालों के कामकाज के बारे में बताया, साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 60 साल से सिर्फ गरीबी हटाएंगे की माला जपती रहती थी, लेकिन करती कुछ नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं और लगातार आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन आया है। अमित शाह ने कहा है कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि यह राज्य के कानून व्यवस्था का मामला है। ऐसे में राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम जांच के पक्ष में हैं।
एक खास धर्म के लोगों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, विपक्ष पर चिराग पासवान का अटैक। कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देने के मामले पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से गलत है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस ये कर रही है और मनमोहन सिंह ने भी ये बात कही थी। ये लोग संविधान खत्म करने की बात को लेकर डराते हैं और खुद संविधान के खिलाफ काम करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना को जांच पूरे होने तक पार्टी ने किया सस्पेंड। कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड के सामने आने के बाद जेडीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीएस ने विदेश फरार हो चुके अपने पार्टी के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी की जांच पूरी होने तक रेवन्ना को पार्टी से निलंबित किया गया है। मंगलवार को जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम नीतीश द्वारा महिलाओं के कपड़ों पर दिए गए बयान को लेकर राबड़ी देवी ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक चुनावी रैली में महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि पहले कोई कपड़ा पहनकर चलता था, अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब गलती से उन लोगों को वोट दे दीजिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। सीएम नीतीश द्वारा महिलाओं के कपड़े को लेकर दिए बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निरंतर महिलाओं की अस्मिता और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक बयान क्यों दे रहे हैं। नीतीश जी, किसी के कपड़ों में झांकने से बेहतर होता कि आप बिहार वासियों की दुख, तकलीफ और परेशानियों को देखते। अमित शाह के फेक वायरल वीडियो पर क्राइम ब्रांच का एक्शन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक एडिटेड वीडियो मामले में देश भर में एक्शन जारी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक शख्स की गिरफ्तारी पहले ही असम में हो चुकी है। एडिटेड वीडियो वायरल करने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पीए सतीश बंसेला और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आरबी बारिया को गिरफ्तार किया है। पीए की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि मैं किसी भी फेक चीज का समर्थन नहीं करता हूं। आज सोशल मीडिया का युग है, चुनाव के समय कोई प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की आईटी सेल पर फर्जी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मतदान बूथों पर मतदाताओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।